पढ़ेंगे मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी के काफ़ी खूबसूरत प्रश्न जो कि आपका फीटल स्कल के ऊपर होने वाला है। फीटल स्कल कहा जाए तो भ्रूण का जो खोपड़ी होता है उस खोपड़ी के जो है कैसे संरचना होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग एक नाम अक्सर सुनेंगे थर्ड ईयर में जब आप आगे जाएंगे, सूचर्स के बारे में। सूचर्स के बारे में तो ये सूचर इसी फीटल स्कल में जो है आपका पाया जाता है। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे और यहाँ से आपके आगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, तो आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल जीवन जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे जब उसका वृद्धि विकास होता है तो बहुत सारे चेंजेज होते हैं। तो जो गर्भ में भ्रूण बच्चा जो रहता है और जब जन्म लेता है तो उस दोनों में काफ़ी धीरे धीरे चेंजेज होने लगता है। तो उसी में आपका फीटल स्कल आता है, भ्रूणीय कपाल, भ्रूणीय जो खोपड़ी होता है उसके बारे में। ठीक है देखिए, फीटस का यानी भ्रूण का जो स्कल होता है भाग गर्भस्थ शिशु का सिर भाग है। ठीक है, कहने का मतलब है फीटस का स्कल भाग गर्भस्थ शिशु का सिर भाग है। ठीक है, जो किसी मस्तिष्क ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा यह प्रसव के दौरान सामान्यतः सबसे पहले माता के पेल्विस भाग से गुजरता है। कहने का मतलब है कि फीटस का जो स्कल होता है गर्भ में पल रहे शिशु का जो हेड होता है, सिर होता है, उसका भाग है। नॉर्मल से है, हमारा ब्रेन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऊपर से ब्रेन है। ब्रेन सबसे निचली अंदर है, उसके ऊपर एक झिल्ली का लेयर है जिसे मेनिनजिस बोलते हैं, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है। ठीक है, फिर जो है उसके ऊपर चारों साइड से आपके जो है हड्डी का जो हड्डी वाला जो खोपड़ी कंकाल होता है वही जो है आपका स्कल होता है। ठीक है, तो हमारा आपका सबका उसी प्रकार से जो फीटस का जो स्कल होता है, जो फीटस का जो स्कल है, स्कल वाला जो भाग है वह गर्भ में पल रहे शिशु का सिर का एक भाग है। ठीक है, आपका भी, आपका हमारा सबका एक भाग है। ओके, जो कि मस्तिष्क ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो क्या करता है, मस्तिष्क के अंदर जो टिश्यू है या ब्रेन को यह स्कल क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पहला जो चोट लगता है ना, तो चोट जो है स्कल खोपड़ी पर ही जो है आकर अड़ता है। अगर डायरेक्टली स्कल नहीं रहता, डायरेक्टली ब्रेन पर चोट लगता तो डायरेक्ट ब्रेन पर चोट लगता और ज़्यादा हार्ड चोट लगता तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता। तो एक प्रकार से स्कल सुरक्षा देता है कि कोई भी चोट हो, कुछ भी हो, पहले वह सहन स्कल ही करता है। ठीक है, तथा यह प्रसव के दौरान समानतः सबसे पहले जो है माता के पेल्विस भाग से गुजरता है। और आप लोग को मैं प्रेजेंटेशन पढ़ा चुका हूँ, प्रस्तुति में जो सिर निकलता है सबसे पहले, तो सिर में भी सबसे पहले यही स्कल वाला ही भाग जो है पेल्विस के भाग से आगे नीचे की तरफ गुजरता है प्रसव के दौरान भी। ठीक है, तो फीटल स्कल ये होता है जो आपको ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। गर्भ में पल रहे शिशु का या सिर का ऊपरी वाला हिस्सा भाग होता है। ओके, जो कि आप लोग नॉर्मल समझते हैं। फीटल देख लीजिए, फीटल स्कल का निर्माण निम्न अस्थियों से मिलकर बनता है। कहने का मतलब है कि जो भ्रूण का जो स्कल होता है, खोपड़ी जो होता है, इसका जो निर्माण होता है निम्न हड्डियों से मिलकर बनता है। जाहिर सी बात है, स्कल खोपड़ी जो है हड्डी का होता है, मांस का तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो फीटल स्कल का निर्माण निम्न हड्डियों से मिलकर बनता है। कौन कौन हड्डियों से, देख लीजिए। पहला आता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल मतलब जिसे ललाट कहते हैं, सामने वाला जो हमारा ब्रेन का हिस्सा होता है वह फ्रंटल यानी फ्रंट वाला होता है। ललाट भाग का निर्माण प्रारंभ में यह दो भागों में विभक्त होता है, लेकिन बाद में जुड़कर एक सिंगल अस्थि का निर्माण करती है। देखिए, जब भ्रूण जब गर्भ में होता है शिशु, तो वह दो भागों में ललाट जो है बटा होता है। ठीक है, लेकिन जब बाद में जब धीरे धीरे विकास होता है इसमें, तो यह जुड़कर एक सिंगल जो है फ्रंटल बोन बना देता है, सिंगल। ठीक है, ललाट वाला। तो पहला फ्रंटल, दूसरा जो है पेराइटल बोन होता है। यह संख्या में 2 तथा स्कल के दोनों साइड भाग में स्थित होता है। पेराइटल बोन जो होता है यह खोपड़ी के दोनों हिस्सों, दोनों साइड में जो है स्थित होता है, संख्या में भी 2 होता है। उसके बाद आता है ऑसिपिटल बोन। यह अस्थि एक सिर के पिछले भाग ऑसिपिट का निर्माण करती है। ऑसिपिटल नाम भी है और यह ऑसिपिटल भाग का निर्माण भी करता है, पिछले भाग का। ठीक है, यह अस्थि, यह एक पाया जाता है जो सिर के पिछले भाग में ऑसिपट का निर्माण करता है।
नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कहने का मतलब है कि यह संख्या में 2 होता है तथा कान के नज़दीक भाग में स्थित होता है, दोनों साइड में। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, फ्रंटल कहेगा तो स्टार्टिंग में 2 होता है, बाद में जुड़कर सिंगल हो जाता है। पेराइटल संख्या में 2 होता है और दोनों साइड से होता है, ओके। और ऑसिपिटल यह पीछे होता है, संख्या में 1 होता है, ऑसिपिट का निर्माण करता है। टेम्पोरल यह संख्या में 2 होता है, कान के नज़दीक भाग में स्थित होता है। तो टेम्पोरल जो होता है, ध्यान से दीजिएगा, पेराइटल और टेम्पोरल, पेराइटल, ठीक है, देख लीजिए, पेराइटल और टेम्पोरल, पेराइटल और टेम्पोरल संख्या में 2, पेराइटल दोनों साइड में, ओके, स्कल के दोनों साइड में, और टेम्पोरल भी दोनों साइड में ही होगा लेकिन कान के पास रहता है, ठीक है। ऑसिपिट और फ्रंटल एक एक होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे याद रखिए कि पीटी दो अब बाकी एक एक दोनों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है, उसी चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम लोग समझे हैं कि ऑसिपिटल ऑसिपिट का निर्माण करता है, ये ऑसिपिट बनाता है नीचे का। जैसे आप लोग देखिएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पीछे वाला जो सिर देखिएगा ना, वह थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेगा, ये वाला देखिए इसी प्रकार से रहता है। तो ये ऑसिपिट होता है, जो ऑसिपिटल बोन जो है ऑसिपिट बनाता है, ओके। टेम्पोरल दोनों कान के बगल में होता है, दोनों साइड से, पता है। पेराइटल दोनों साइड से होता है, इस साइड भी और इस साइड भी होगा। फ्रंटल जो कि आगे होता है, ओके। तो यही आपका जो है, और ऊपर से वर्टेक्स होता है। या आप लोग पढ़े हैं ब्रो प्रेजेंटेशन, तो ब्रो प्रेजेंटेशन में यह भौं वाला एरिया जो है प्रेजेंटेशन में होता है, बाकी ये टोटल फेस का एरिया है। समझ गए चीज़ों को? चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, पीछे वाला एरिया जो है नीचे का भ्रूण बच्चा का ऑसिपिट होता है, जो ऑसिपिटल बोन बनाता है। पेराइटल दोनों साइड में एक एक होता है। टेम्पोरल दोनों कान के बगल की अस्थियाँ होती है, जो आपको वहाँ पे मिल जाता है। फ्रंटल जो कि एक आगे का फ्रंट बोन होता है, समझ गए। और ये सब कुल चारों मिलकर आपका कंकाल जो है खोपड़ी बनाता है, ठीक है। अब आता है बात यहाँ पे सूचर्स का। सूचर्स कहने का मतलब होता है संधि। जिस प्रकार से हम ज्वाइंट, हड्डी के ज्वाइंट जो होता है इसको हम लोग संधि बोलते हैं, जुड़ना बोलते हैं, दो हड्डियों के बीच में जो जुड़ाव होता है उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। तो ये सूचर्स भी कपाल के जो हड्डी है, चारों हड्डी जो हम लोग पढ़े हैं ना, चारों हड्डी में अब कहीं ना कहीं अलग थलग तो हड्डी रहेगा नहीं, तो चारों हड्डी आपस में जो जुड़ता है और जो जहाँ पे जुड़ता है उसी को हम लोग सूचर्स बोलते हैं। ज्वाइंट को, स्कल के ज्वाइंट को हम लोग सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, उपरोक्त सभी फीटल स्कल बोन जो है ज्वाइंट सूचर्स द्वारा जुड़ी हुई होती है, जो कि एक निम्न प्रकार है। अभी मैंने बताया कि ऊपर में जितना आप लोग फीटल के स्कल का बोन देखें, चाहे वो पेराइटल हो, ऑसिपिटल हो, ठीक है, फ्रंटल हो, टेम्पोरल हो, चारों जो हड्डी है वह आपस में जो जुड़ा हुआ है वह सूचर द्वारा जुड़ा हुआ आता है। सूचर्स को हम लोग आम भाषा में ज्वाइंट्स कहते हैं और फीटल के लिए सूचर्स प्रयुक्त होता है, ओके। अब ये जो सूचर होता है, देख लीजिए कौन कौन सूचर्स होते हैं। फ्रंटल सूचल, अब जो फ्रंटल सूचल है, नाम से ही है, यह दोनों फ्रंटल्स बोन के बीच में पाए जाते हैं। अब चूंकि ये सूचर्स है तो कहीं ना कहीं दो हड्डियों के बीच में ही पाया जाएगा, तो फ्रंटल सूचल है तो इस बगल भी फ्रंटल, इस बगल भी फ्रंटल, और बीच में जो दोनों के बीच में जो संधि बनेगा, जो जुड़ने का स्थल है, फ्रंटल्स बोन जो है, दोनों के बीच में फ्रंटल सूचर्स आता है, ठीक है, ये आसान है। अब एक आता है कोरोनल सूचर्स। कोरोनल सूचर जो होता है आगे के फ्रंटल और बगल के एक पेराइटल के बीच में जो होता है उसी को कोरोनल सूचर कहते हैं। अब इधर भी पेराइटल है, इधर भी साइड में पेराइटल है, सामने फ्रंटल है, तो इससे इसमें जो ज्वाइंट होगा या इससे इसमें जो ज्वाइंट होगा इसी को हम लोग कोरोनल कहते हैं, समझ गए। आगे हम पिक्चर में दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सेजाइटल सूचर है दोनों पेराइटल बोन्स के मध्य में। अब मैंने आपको पढ़ाया, इधर भी पेराइटल, इधर भी पेराइटल, तो दोनों पेराइटल के बीच में जो आपका ज्वाइंट है उसी को सेजाइटल सूचर्स कहते हैं। फिगर में दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ओके। लैम्बॉयड सूचर है। लैम्बॉयड जो सूचर है यह पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में पाया जाता है, यानी एक साइड इधर पेराइटल, इधर पेराइटल, ठीक है, और ऑसिपिट तो पीछे है, तो ये पे दोनों पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो होगा वो लैम्बॉयड होता है, ओके। फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी है। देखिए, जो फ्रंटल सूचर होता है, अब जैसे ए वाला फ्रंटल हड्डी है, ए वाला फ्रंटल हड्डी है, तो इन दोनों के बीच में ये जो ज्वाइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं,
फ्रंटल सूचर कहते हैं, फ्रंटल सूचर कहते हैं ना। लेकिन मैं बता दूं, फ्रंटल सूचर को मेटोपिक सूचर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस वाले ज्वाइंट को मेटोपिक सूचर हो गया ये आपका, ओके, ध्यान दे दिए। अब आइए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको अभी पढ़े हैं कि कान के एरिया वाला जो है वह टेम्पोरल बोन है, पता है, टेम्पोरल बोन है। अब आप लोग अभी पढ़े हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर, एक कोरोनल सूचर है तो यह फ्रंटल बोन है और यह आपका क्या है, पेराइटल बोन है। फ्रंटल और पेराइटल के बीच कोरोनल सूचर इधर भी होगा, क्योंकि ये भी फ्रंटल ये भी पेराइटल, तो यहाँ ये भी कोरोनल और ये भी सूचर्स कोरोनल। तो क्या फ्रंटल और पेराइटल के बीच कोरोनल सूचर है? देखिए अभी ऊपर पढ़े हैं, क्या फ्रंटल और पेराइटल के बीच कोरोनल सूचर है, बिल्कुल सही है, ओके। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबोइड सूचर। लंबोइड सूचर पेराइटल और ये वाला कौन सा है बोन है, हम अभी देखें पीछे वाला जो एक बोन है ऑसिपिटल। तो पेराइटल और ऑसिपिटल के बाद लंबोइड, इधर भी पेराइटल और ये ऑसिपिटल। देखिए पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में कौन सा है, देखिए पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच लंबोइड सूचर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है लंबोइड सूचर, हो गया एकदम क्लियर। सेजाइटल सूचर है, सेजाइटल सूचर ए वाला है, यानी ए पेराइटल और ए पेराइटल के बीच में, दो पेराइटल के बीच में एक सेजाइटल। तो देखिए दो पेराइटल के बीच में एक सेजाइटल है, दो पेराइटल के, देखिए यहाँ पे दोनों पेराइटल बोन के मध्य में एक सेजाइटल, यानी ये भी कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा। दूसरी चीज़ें, ये आगे वाला भाग है तो इसे एंटेरियर फ्रंटली बोलते हैं, और ये पीछे वाला जो भाग है इसे हम लोग पोस्टेरियर फ्रंटली बोलते हैं। पीछे का भाग पोस्टेरियर फ्रंटली और आगे का भाग एंटेरियर फ्रंटली, ठीक है। तो ये चीज़ें के ध्यान, और ये दोनों के बीच में जो गड्ढा आप लोग देख रहे हैं, ये जो सूचर्स देख रहे हैं ए वाला, इसी को हम लोग, ये जो गैप बनता है इसी को एंटेरियर फ्रंटली बोलते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, इधर भी, बीच में ये जो गैप बनता है ज्वाइंट के बीच में, आगे अगर बन रहा है तो एंटेरियर फ्रंटली, और अगर पीछे गैप ये यहाँ पे बन रहा है तो इसे हम लोग पोस्टेरियर फ्रंटली कहते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे यह जो है गैप, ये जो ज्वाइंट के बीच में ये गैप है और ये गैप है, यह जो है बंद होता है, ठीक है। ये पीछे वाला जल्दी बंद हो जाता है, ये 2 से 3 महीना में जो है बंद हो जाता है, जबकि ये जो आगे वाला होता है ना, तो यह जो है बंद होने में 12 से 21 महीना का समय 12 से 24 महीना का समय ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें को ध्यान में, ये गैप है, यहाँ पे गैप होता है, इस ज्वाइंट को भरने में समय लगता है, ये भी ज्वाइंट को भरने में 2 से 3 महीना, और ये ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस सूचर्स को समझ गए होंगे, भ्रूणीय कपाल को समझ गए होंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, आपको अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, क्या पूछता है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। पूछता है ये कि दो पेराइटल के बीच कौन सा सूचर्स बनता है, या पूछ देगा पेराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच कौन सा सूचर्स बनता है, ठीक है। या ऐसे पूछ देगा लंबोइड सूचर किन दो अस्थियों के बीच में बनता है, और नाम दे देगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड और चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आप अच्छे से समझ भी होंगे कि फीटल स्कल और सूचर्स क्या होता है। सूचर नॉर्मली ज्वाइंट है एक प्रकार का, जिस प्रकार से व्यक्ति में ज्वाइंट होता है 2 हड्डियों के बीच में, तो 2 हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है बच्चा में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं, ठीक है, धन्यवाद।